क्योंकि कल की तेजी बाजार में होने के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूलियात जरूर हुई है। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात है कि आज एफआईआईज ने अच्छी बाइंग की है। हालांकि डीआईएस का नंबर नेगेटिव आया और मुझे लग रहा है कि फ्राइडे को जो जॉब्स का यूएस मार्केट का जो रिपोर्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुमान है कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव डेटा आता है, कमेंट्री आती है फेड से, तो मुझे लग रहा है कि जो 14 दिसंबर को जो फेड की मीटिंग है वहां पे 50 बेसिस पॉइंट हाइक होना काफी पॉसिबल लग रहा है। और ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया को भी आएगा। रही बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी मिड कैप्स में एक्शन शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि बहुत समय के बाद मिड कैप्स में एक्शन चालू हुआ है, जहां पे अच्छी कमेंट्री आई है, जहां पे अच्छा ग्रोथ आया, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। हालांकि देखिए इंडेक्स 18,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब तक वो वहां पे रहता है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर करेक्शन भी आता है तो मेरे ख्याल से ये हल्का फुल्का करेक्शन समझ के बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। तो डेफिनेटली मार्केट्स का मोमेंटम लॉन्गर टर्म में तेजी ही रखेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा इंडेक्स में कूलिंग ऑफ आए, लेकिन स्टॉक्स खरीदने के लिए काफी मौके हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि HCL इन्फो एक हार्डवेयर कंपनी है और काफी समय से इसमें एक्टिविटी हो गई है। मेरे ख्याल से देखिए हार्डवेयर बिजनेस एक लो वैल्यू एडेड बिजनेस होता है और यहाँ पे मार्जिन्स का बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से अगर इनको लंबी अवधि के लिए 1.5-2 साल का नजरिया रखना है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए लो प्राइस स्टॉक है, यहाँ पे अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अभी तक नंबर्स में आई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें काफी बड़े इंस्टीट्यूशंस, काफी बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आगे का रोड मैप अच्छा है। बिजनेस कमेंट्री भी लास्ट टाइम मैनेजमेंट ने थोड़ी सी अच्छी दी थी, बट नंबर्स को आने के लिए हो सकता है कि आपको कम से कम 8 से 12 महीने होल्ड करना पड़े। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करें और होपफुली अगले 8 से 12 महीने में इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। देखिए गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में बहुत समय के बाद वापस एक रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में दिख रहा है, पहले तो रूरल मार्केट में वापस डिमांड अच्छी तरह से बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात जो कंपटीशन सरकारी बैंक से आ रहा है वो थोड़ा बहुत धीमा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि कोर बिजनेस पे ये सारे बैंक्स फोकस करेंगे, क्योंकि गोल्ड फाइनेंस उनके लिए एक सप्लीमेंट्री बिजनेस है। मन्नापुरम फाइनेंस और मुथूट ये दो ही अच्छे बड़े प्लेयर्स है जो गोल्ड फाइनेंस मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर नजरिया साल भर का है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये एवरेज भी कर सकते हैं और एवरेज करने से इनकी कॉस्ट प्राइस भी थोड़ी कम होगी और उसके बाद मेरे ख्याल से इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो डेफिनेटली कीप अ टाइम फ्रेम ऑफ 8 to 12 मंथ्स और यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। नहीं, यहाँ पे देखिए ये रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस में पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का जो बिजनेस कमेंट्री थी वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अभी एक रिसेंटली अपडेट भी आया है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको इसमें इस स्टॉक में पैसा बनाना है तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा बना दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए लिस्टिंग के बाद हार्डली 1-2 महीने ही हो गए हैं, तो अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस मार्केट में हमने देखा है कि स्लोली रिकवरी चालू हो गई है, ग्राउंड लेवल पे डिसबर्समेंट्स बढ़ रहे हैं और ये हमने ऑलरेडी दूसरे प्लेयर से देखा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो मूवर है, तो ये बात ध्यान में रखें। देखिए मुझे लग रहा है कि यूरेका इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे लिया है और ये बेसिकली एक मेडिकल इक्विपमेंट वाली कंपनी है जो काफी अच्छी तरह से कोविड में इन्होंने बिजनेस किया, लेकिन अभी कोविड खत्म हो चुका है और जो डिमांड कोविड से इनको मिली थी वो अभी आगे आने वाले क्वार्टर्स में या सालों में मिलना जरा मुश्किल लग रहा है। हालांकि देखिए मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस काफी प्रॉमिसिंग है। मुझे यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा अगर ये चाहे तो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अपसाइड इन द नियर टर्म एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स डिफिकल्ट लग रहा है। तो यहाँ पे कोई फार्मा कंपनी ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सन फार्मा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये पैसा स्विच करके डालेंगे तो ये जो उनका नुकसान है वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा और अच्छी खासी कमाई होगी। लेकिन न्यूरेका में अगर प्राइस को डबल होना है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है अगले एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स के लिए। मुझे लग रहा है कि देखिए एसआरएफ के काउंटर में इनको होल्ड करना चाहिए। पहली बात तो ये एक ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए नायलॉन टायर कॉर्ड बनाते हैं, प्लस फ्लोरिंग बिजनेस में भी काफी वेल पोजीशनड है। मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में जो भी ग्रोथ इंजिन्स है वो आपको FY23 और FY24 में देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक वोलेटाइल रहे, लेकिन जिस प्रकार की अपसाइड हमको टायर सेक्टर में दिख रही है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में दिख रही है, एक्सपोर्ट बिजनेस भी इनका काफी अच्छा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करें, अगले 6 से 12 महीने में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इनकी कॉस्ट प्राइस और अच्छी खासी कमाई इस काउंटर से पॉसिबल लग रही है।
नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ग्लैंड फार्मा में जो प्रमोटर चेंज की बातें हो रही है ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए ये कंपनी जब पब्लिक इशू आई थी तभी काफी लोगों ने ये पॉइंट रेस किया था कि यहाँ पे चाइना का ओनरशिप मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था। जैसे शरद ने कहा कि करंट सीडीएमओ के बिजनेस में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये पॉसिबली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 होने की उम्मीद है, तो तब तो मुझे लग रहा है अच्छी खासी री-रेटिंग आने की संभावना है। काफी ऊपरी लेवल से ये स्टॉक टूटा है और मुझे लग रहा है कि ये कारण है कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे चल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितनी जल्दी डील होती है और किस प्राइस पे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट नियर टर्म में ट्रिगर रहेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी आने के बाद फ्रेश निवेश यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रीमियम पे या थोड़ी सी ऊपरी लेवल पे ये डील होती है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट को और कॉन्फिडेंस इस काउंटर पे आएगा। तो मेरे ख्याल से नेट नेट होल्ड करें, बट फ्रेश खरीदारी ओनली व्हेन द डील इज अनाउंस्ड। पहला पिक होटल कंपनी का स्टॉक है और उस कंपनी का जो नाम है वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स है। हमको लग रहा है कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स एक यूनिक प्लेयर है, पैन इंडिया प्लेयर है, प्लस इनके रेस्टोरेंट्स दुबई, कटार एज वेल एज लंदन में है। बहुत अच्छा नंबर Q1 Q2 में इन्होंने रिपोर्ट किया है। मुझे लग रहा है कि कम से कम इस साल 40 करोड़ का मुनाफा आएगा बॉटम लाइन पे, जो 3 गुना प्रीवियस साल से है। कंपनी ने बहुत कॉस्ट कटिंग की है, काफी इंपॉर्टेंस इन्होंने क्लाउड किचन्स पे रखा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 250-255 का आपको टारगेट अगले 12 से 15 महीने में मिलेगा। और दूसरी कंपनी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स रहेगी, जो कंपनी बेसिकली ऑटो और नॉन ऑटो सेगमेंट्स के लिए लुब्रिकेंट बनाती है। हमको लग रहा है कि क्रूड के कीमतें गिरने से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। करंट प्राइस करीबन 444 है। इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 40 रुपए की अर्निंग आएगी और अगले साल होपफुली क्रूड प्राइसेस और स्टेबलाइज होते हैं तो करीबन 50-52 रुपए की अर्निंग आएगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि करीबन 490-510 का टारगेट प्राइस मिले। तो ये दो स्टॉक्स मेरी तरफ से